अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज मैंने बनाया है चिकन कोरमा। ये कोरमा मैंने पैकेट का बनाया है। बहुत से लोग पैकेट का कोरमा बनाते हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं होता। अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो इसमें मैंने 2-3 चीज़ें ऐसी ऐड करी हैं कि अगर आप वो बनाएंगे तो आप ख़ुद कहेंगे कि वाकई बहुत टेस्टी कोरमा बना है। ये 3 चीज़ें आप अलग से डालेंगे और जिस तरह मैं बताऊंगी उसी मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका कोई बहुत मज़े का बनेगा, देख के कोरमे से ज़्यादा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्याज हमने इसमें पहले ही ब्राउन कर ली है, उसी के ऑयल में मैं अब ये चिकन ऐड कर दूंगी। प्याज आप लोग बहुत ध्यान से ब्राउन करें क्योंकि प्याज जो है अगर हल्की सी भी डार्क हो गई सबसे पहली चीज़ तो आपका कोरमा वो टेस्ट नहीं आएगा, कोरमा ख़राब हो जाएगा, उसमें वो टेस्ट ही नहीं आएगा जो एक देख के कोरमे में टेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने प्याज ब्राउन करने के बाद इसमें चिकन ऐड कर दिया। ये हाफ़ केजी चिकन है और इसके अंदर मैंने डाला है 1 क्यूब जिंजर गार्लिक पेस्ट का। मतलब कि अगर आप देखें तो ये हाफ़ टी स्पून के करीब है। आधा किलो मैं बना रही हूँ तो उस हिसाब से मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। बस इसको हम अच्छे से जो है हल्का हल्का सा भूनेंगे। और यहाँ पे मैंने कोरमा मसाला ले लिया है शान का, तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसी टाइम पर हल्की हल्की सी चिकन मेरी वाइट होनी स्टार्ट हुई थी और मैंने इसमें मसाला ऐड कर दिया है और अब मैं इसको भी भून रही हूँ। तो यहाँ पे मसाला हमारा भुन रहा है। इतनी देर में मैंने कुछ चीज़ें निकाल ली हैं। ये आप गौर कीजिएगा, सिर्फ यही है वो 3-4 इंग्रेडिएंट जो कि आपको लाजमी डालने हैं, तो ही आपका कोरमे में देग वाला टेस्ट आएगा। तो यहाँ मैंने ले लिया है पेपरिका पाउडर। ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, थोड़ा सा कलर भी इन्हेंस करने के लिए। और साथ में मैंने ली है 1 चुटकी के बराबर छोटी इलायची का पाउडर। एक मैंने बड़ी इलायची ली है और 1 टुकड़ा जायफल का और 1 जावित्री का, जिसमें छोटे छोटे से 2 टुकड़े लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं, ये आपने ज़रूर डालनी है, लेकिन किस तरह डालनी है वो मैं आगे बताऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर आप इस तरह से अभी डाल देंगे या जैसे मैं बताऊँगी उस तरह नहीं डालेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ये सब डालने का। तो बस ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली हैं। मसाला हमारा भुन रहा है। सबसे पहले मैं पेपरिका और कार्डेमम पाउडर जो है इसमें डाल दूँगी और वो तीनों चीज़ें मैंने अभी नहीं डाली हैं। ये देख सकते हैं आप, मसाला भुनने के टाइम पर मैंने ये दोनों चीज़ें डाल दी हैं। अब मैंने बड़ी इलायची के सीड्स अलग कर लिए हैं और इसका छिलका जो है वो अलग कर लिया है। ठीक है, ये मैंने अलग कर लिए हैं। इसमें जायफल और जावित्री भी ऐड करके इसको बारीक कूट के रख लिया है। और यहाँ पर मैंने प्याज ले, प्याज को हमने इस तरह से जो है बिल्कुल बारीक कर लेना है। हाथ से ही आपने करना है, ये स्टेप आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। कुछ चीज़ें हैं जो आप इस तरह से फ़ॉलो करेंगे तो आपका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, वरना वो नॉर्मल जैसे कोरमा बनता है बाज़ार के मसाले का वैसा ही बनेगा। तो ये प्याज हमने लाजमी हाथ से ही करनी है। अगर आपने घर में प्याज नहीं की हुई और आपकी रेडीमेड प्याज है तो आप उसको जो है ग्राइंड करें, लेकिन विदाउट योगर्ट के। तो उसके बगैर आप करेंगे तो वो दानेदार ही रहेगा। तो इस तरह से हमने प्याज को कर लिया था बिल्कुल बारीक अपने हाथ से और इसमें दही ऐड कर दिया है। तो दही डालने में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, जितना आपको प्याज के अंदर रिक्वायर्ड हो आप उतना ही डालें। अगर आप कम डालेंगे तो प्याज से हमारा कोरमा मीठा हो जाएगा और दही की वो टेस्ट नहीं आएगा। तो बिल्कुल मेरा इस तरह का पेस्ट बिल्कुल ठीक है। ये वाले दही जो है बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं होते, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा इसका पानी ऐड करूँगी। बाकी अभी जो है मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ, पहले मैं इसका मसाला डाल के भूनूँगी, उसके बाद कोरमे में इसका थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो ये देखें, ये दोनों चीज़ें भी रेडी हैं। मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका है। अब मैंने इसके अंदर दही और प्याज डाल दिया है और उसी प्लेट के अंदर मैं थोड़ा सा इसका पानी ऐड करके वो भी इसमें डाल दूँगी। तो बस अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। पानी थोड़ा सा खट्टा होता है तो इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आएगा। तो बस ये पानी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैंने इसमें डाल दिया है इसको। पानी मैंने इसमें एक्स्ट्रा नहीं डाला बिल्कुल भी। कोरमे में जो दही का पानी था बस वही मैंने ऐड किया है और अब मैं इसको भून रही हूँ। तो अभी भी हमने थोड़ी सी इसकी भुनाई करनी है। पहले तो हमने मसाले की भुनाई कर ली, लेकिन अभी दही और प्याज की भी भुनाई हो रही है। फटाफट से ये रेडी हो जाता है, खड़े खड़े ही आपके उस पर बन जाएगा अगर आप चिकन में बना रहे हैं।
तो यहाँ देखें ये जो मैंने पीस कर अपना मसाला रखा हुआ था, जो मैंने आपको तीनों सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताए हैं, वो तीनों चीज़ें जो हैं मैंने अलग से पीस कर रखी हुई हैं। अब मैं बिल्कुल लास्ट टाइम पर, जब हमारी चिकन वगैरह गल चुकी है, भुन चुका है, इस टाइम पर हम इसमें ये ऐड करेंगे। और सबसे एंड में ही और थोड़ा सा इसमें मैं केवड़ा ऐड करूँगी। केवड़ा शायद मैं वीडियो बनाना भूल गई डालते वक्त, तो बस केवड़ा हमने ऐड करके और चूल्हा बंद कर देना है। पहले से अगर आप इसमें डाल देंगे इसको तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा, वो पक जाएगा मसाले के साथ ही। ये बिल्कुल लास्ट में आपने डालना है चूल्हा बंद करने के टाइम पर। बस ये डाल के मिक्स करें और चूल्हा बंद कर दें, तो आपकी खुशबू देखिएगा आप कौरमे की, और कितना टेस्टी कौरमा बनता है। अगर शान के पैकेट का कौरमा मेरी इस मेथड से फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि कितना टेस्टी कौरमा बना है। बिल्कुल देग वाला टेस्ट आएगा इसमें, बहुत मज़े का बनता है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखी है कौरमे वाली, जिसमें मैंने शाही कौरमा बनाया था बादाम और खोए वाला, तो उसको भी जाकर ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत ज़बरदस्त कौरमा बनता है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और इस मेथड को अगर फॉलो करते हुए आप बनाएंगे तो ये भी बहुत टेस्टी बनने वाला है। तो चलिए जी, वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।